Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today in this video, we are going to cover our chapter number 5 of class 9th, Kaveri book से The World of Limitless Possibilities. भाई ये जो चैप्टर है इसके टाइटल से ही हमें इतना तो पता चल जाता है कि इस वर्ल्ड में पॉसिबिलिटीज अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। ये जो चैप्टर है, लेट मी गिव यू एन आइडिया ऑफ दिस चैप्टर फर्स्ट। इस चैप्टर में डॉक्टर दीपा मलिक जो बहुत फेमस पैरा ओलंपियन है, उनका इंटरव्यू शेयर किया गया है। एंड इन हर इंटरव्यू शी शेयर्स हर जर्नी। वो अपनी जर्नी शेयर करते हैं कि कैसे जब उनको रीढ़ की हड्डी में यानी स्पाइनल ट्यूमर डायग्नोज हुआ था, तो उन्होंने गिव अप नहीं किया और उन्होंने एंटर किया पैरा ओलंपिक पैरा एथलेटिक गेम्स में। एंड और उन्होंने कैसे सक्सेस हासिल की इन स्पाइट ऑफ टू मैनी डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस इन हर लाइफ। और हमें ये चैप्टर ये भी बताता है कि कि कैसे पैरा ओलंपिक गेम्स जो हैं वो सोसाइटी के कुछ व्यूज होते हैं डिसेबल पीपल के बारे में, तो कैसे उनके व्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। Never wondered what happens when incredible athletes defy the odds and showcase their exceptional skills on a global stage. ये चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो हमारे ऑथर हमें बोलते हैं कि इमेजिन करो कैसा होता होगा व्हाट हैपेंस कि जब जो हमारे इनक्रेडिबल एथलीट्स, ये यानी हमारे जो टैलेंटेड इंडिविजुअल्स होते हैं, टैलेंटेड पीपल होते हैं, बहुत सारे डिफाई द ऑड्स एंड शोकेस देयर एक्सेप्शनल स्किल्स ऑन ए ग्लोबल चैलेंज। बहुत सारे चैलेंजेस होने के बावजूद, बहुत सारे डिफिकल्टीज होने के बावजूद वो गिव अप नहीं करते और ग्लोबल लेवल पर अपने स्किल्स को शो करते हैं। वर्ल्ड में अपने आप को, अपने टैलेंट को सबकी दुनिया के सामने लाते हैं। वेल, एंटर द वर्ल्ड ऑफ पैरा ओलंपिक गेम्स, अ थ्रिलिंग सेलिब्रेशन ऑफ resilience and extraordinary talent of athletes with locomotor, sensory or intellectual disabilities. वेल, वो ऑथर कहते हैं कि पैरा ओलंपिक गेम्स के वर्ल्ड में अगर हम एंटर करें तो वहां पे क्या होता है, रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है बेटा? एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। ऐसी हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए जब हम बहुत सारे डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस है, डिफिकल्ट सिचुएशन है, उससे हम रिकवर कर पाए। ये जो पैरा ओलंपिक गेम्स है, ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे जो लोग कुछ डिफिकल्टीज होने के बावजूद अपने आप को क्विकली रिकवर करते हैं और अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को दिखाते हैं दुनिया के सामने, चाहे वो उनको लोकोमोटर, सेंसरी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी उनके अंदर कोई भी डिसेबिलिटी हो, चाहे वो बोन से रिलेटेड हो, जॉइंट से, मसल से, सेंसरी होती है, या इंटेलेक्चुअल यानी मेंटल डिसेबिलिटी। तो इस पैरा में हमें ये बताया गया है कि इमेजिन करो कि वो लोग जो इनक्रेडिबल एथलीट्स यानी बड़े टैलेंटेड इंडिविजुअल्स होते हैं, वो बहुत सारे डिफिकल्टीज होने के बावजूद अपने टैलेंट को ग्लोबल वर्ल्ड पर शो करते हैं। अगर हम पैरा ओलंपिक गेम्स के वर्ल्ड में एंटर करें तो पैरा ओलंपिक गेम्स सेलिब्रेट करता है उन लोगों को जिनके अंदर बहुत सारी डिसेबिलिटी होने के बावजूद वो अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को दुनिया के सामने दिखाते हैं। Paralympics go beyond the competition to quell stereotypes and redefine possibilities. Paralympics गो बियॉन्ड कॉम्पिटिशन यानी कॉम्पिटिशन तो है ही, लेकिन इसके अलावा वो क्या दिखाते हैं कि कैसे लोगों के जो विचार हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं, और उनके किनके बारे में, जो डिसेबल पीपल होते हैं, टू क्वेल स्टीरियोटाइप्स एंड रीडिफाइन पॉसिबिलिटीज यानी उनके व्यूज को कैसे, सोसाइटी के जो व्यूज होते हैं डिसेबल पीपल के बारे में, वो कैसे पैरालंपिक गेम्स हेल्प करता है उनके व्यूज को चेंज करने में। सोसाइटी के लोगों को, सोसाइटी के जो व्यूज होते हैं डिसेबल पीपल के बारे में, कैसे पैरालंपिक गेम्स उनके व्यूज चेंज करता है। Bharat's debut in the Paralympics dates back to 1968, and the first medal was clinched in swimming in 1972. Bharat's debut in the Paralympics dates back to 1968, and the first medal was clinched in swimming in 1972. भारत ने पहली बार कदम पैरालंपिक्स में कब रखा? 1968 में। और सबसे पहला मेडल कब हासिल किया?
स्विमिंग में 1972 में। Since then, many Indian Paralympians have brought incredible honor to our country. और तब से हमारी जो 1972 से तब से हमारे बहुत सारे इंडियन पैरालंपियंस थे जिन्होंने हमारी कंट्री को इनक्रेडिबल ऑनर दिया डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में मेडल्स लाकर। वन सच पैरालंपियन डॉक्टर दीपा मलिक, a खेल रत्न, अर्जुन एंड पद्मश्री awardee, has left an indelible mark on innumerable aspiring athletes. और उन्हीं पैरालंपियंस में से एक है हमारे डॉक्टर दीपा मलिक, जिनकी जगह पैरालंपियंस में कहीं और ही है। उन्हें खेल रत्न का अवार्ड भी मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड भी, पद्मश्री अवार्ड भी। हैज लेफ्ट एन इनडेलिएबल मार्क ऑन इनन्यूमरेबल एस्पायरिंग एथलीट्स, यानी इनडेलिएबल मीन्स परमानेंट। डॉक्टर दीपा मलिक एक वन ऑफ द हाईएस्ट इंस्पिरेशन फॉर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ athletes in Paralympic Games. Means Dr. Deepa Malik is the highly decorated athletes in Paralympic Games. जो बाकी सारे एथलीट्स के लिए भी इंस्पिरेशन बन के आई हैं आगे। Now let's read the interview. Now interviewer asked first question. Namaste ma'am. It is my privilege to have this opportunity to meet a famous personality in the world of Paralympics such as you. इंटरव्यूअर कहते हैं कि नमस्ते मैम, ये मेरी ये मेरी भावनाएं हैं और मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे मौका मिला पैरालंपिक इतने फेमस पर्सनालिटी पैरालंपिक्स की जो आप हैं आपसे मिलने का। डॉक्टर मलिक कहते हैं नमस्ते, बिलीव मी आई एम ट्रूली ऑनर्ड। मैं भी उतना ही ऑनर्ड फील कर रही हूँ आपसे मिलके। इंटरव्यूअर, यू हैव बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द 10 मोस्ट इंस्पिरेशनल वुमेन para-athletes globally by the International Paralympic Committee. How did you brave the odds to be who are you today? इंटरव्यू कहते हैं आपको 10 मोस्ट इंस्पिरेशनल वुमेन में से एक आप भी हैं। पूरे वर्ल्ड में जो 10 मोस्ट इंस्पिरेशनल वुमेन है उनमें से एक आप भी हैं। और आपको चुना गया है ग्लोबली बाय द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। हाउ डिड यू ब्रेव द ऑड्स? आपने कैसे अपनी मुश्किलों का सामना किया और जो आप आज हैं वो कैसे बने? तब डॉक्टर मलिक बताती हैं आई वॉज 29, मैं 29 ईयर्स की थी। एन ऑफुल ट्रेजेडी स्ट्रक मी, मेरी लाइफ में एक बहुत भयानक ट्रेजेडी आ गई। व्हेन आई वॉज डायग्नोज विद स्पाइन ट्यूमर, जब मुझे पता चला कि मुझे स्पाइन ट्यूमर है, यानी रीढ़ की हड्डी में होता है। आई अंडरवेंट अ सर्जरी, मेरी सर्जरी भी हुई। बट मिस फॉर्च्यून रेज्ड इट्स अगली हेड अगेन, लेकिन दुर्भाग्य ने अपना एक और गंदा चेहरा दिखाया। द डॉक्टर्स डिक्लेयर दैट आई वुड बी बाउंड टू अ व्हील चेयर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। डॉक्टर्स ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब मुझे अपनी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पे बितानी पड़ेगी। एज आई वॉज पैरालाइज वेस्ट डाउन, क्योंकि मैं पैरालाइज हो चुकी थी, वेस्ट के नीचे का जो मेरा पार्ट है सब पैरालाइज हो चुका था। अब मेरे पास दो ही चॉइसेस थी। आई हैड टू चॉइसेस, squander my life in a remorse or transform it into a world of limitless possibilities. या तो मैं अपनी लाइफ को वेस्ट कर दूं, ये देखो स्क्वेंडर मींस वेस्ट कर दूं अपनी लाइफ को, रिमोर्स यानी रिग्रेट, पछताती रहूं मेरी लाइफ में क्या हो गया और वेस्ट कर दूं अपनी लाइफ को, या ट्रांसफॉर्म इनटू अ वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, या फिर इसको क्या करूं, उस वर्ल्ड में चली जाऊं जहां पे बहुत सारी लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज है। दैट मीन्स शी डिडंट गिव अप। I love sports and had been a swimmer too, so I decided to switch to para athletics. मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है और मैं एक बहुत अच्छी स्विमर भी रह चुकी हूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पैरा एथलेटिक्स में एंटर करूंगी, स्विच करूंगी। दिस इज हाउ माई पैरा ओलंपिक्स जर्नी बिगेन, और इस तरीके से मेरी पैरा ओलंपिक्स की जर्नी स्टार्ट होती है। माई ब्रेक थ्रू मोमेंट केम इन द 2016 रायो पैरा ओलंपिक गेम्स when I secured the silver medal in the शॉट पुट इवेंट। मेरा पहला ब्रेक कब था? 2016 में रायो पैरालंपिक गेम से, जब मुझे सिल्वर मेडल मिला इन द शॉट पुट इवेंट। इन हिंडसाइट आई फील इट वाज अ मोमेंट ऑफ पर्सनल विक्ट्री एंड अ स्टेप फॉरवर्ड इन चेंजिंग परसेप्शन। शुरुआत में तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी अपनी जीत है और मेरी एंड अ स्टेप फॉरवर्ड इन चेंजिंग परसेप्शन, और एक कदम मैंने आगे बढ़ाया है लोगों की, और या अपनी कह सकते हैं
चेंजिंग परसेप्शन ऑफ लाइफ, लाइफ का परसेप्शन यानी चेंज कर देना बिल्कुल। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी डॉक्टर दीपा मलिक हैं, वो ये कहती हैं कि उनकी लाइफ में एक ब्रेक आया 2016 में, जब उन्होंने शॉट पुट इवेंट में सिल्वर मेडल हासिल किया। और ये एक स्टेप फॉरवर्ड था, यानी एक कदम आगे था। एक तो उनकी पर्सनल विक्ट्री और दूसरा लोगों की, सोसाइटी की परसेप्शन, धारणा चेंज करने के लिए। किनके बारे में? डिसेबल पीपल के बारे में। नाउ इंटरव्यूअर आस्क, यू आर अ ट्रेल ब्लेजर, ट्रेल ब्लेजर लीडर, आप ट्रूली एक पायनियर है, एक लीडर है, द फर्स्ट एवर इंडियन फीमेल पैरा एथलीट टू विन एन एशियन गेम्स मेडल इन एथलेटिक्स। यानी आप फर्स्ट इंडियन फीमेल हैं पैरा एथलीट जिन्होंने एशियन गेम्स में मेडल हासिल किया है। यू आर ऑल्सो इंडियाज फर्स्ट एवर फीमेल पैरा ओलंपिक्स मेडलिस्ट अक्रॉस एनी स्पोर्ट एंड द लिस्ट ऑफ फर्स्ट इज नेवर एंडिंग। अब वो ये भी कहते हैं कि आप इंडिया की भी और ओवरऑल फर्स्ट एवर इंडियन फीमेल पैरा एथलेटिक्स, यानी आप फर्स्ट इंडियन फीमेल हैं जिन्होंने पैरा एथलेटिक्स में टू विन एन टू विन एन एशियन गेम्स मेडल इन एथलेटिक्स। और इंडिया की फर्स्ट फीमेल वो भी हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स मेडलिस्ट हैं अक्रॉस एनी स्पोर्ट, यानी फर्स्ट इंडियन फीमेल हैं जिन्होंने किसी भी स्पोर्ट में पहला मेडल हासिल किया है। और जो फर्स्ट की लिस्ट होती है वो कभी खत्म नहीं होती। यू हैव बीन बेस्टोर्ड विद सेवरल कोवेटेड अवार्ड्स टू। आपने बहुत सारे अलग और भी अवार्ड जीते हैं। कोवेटेड, स्ट्रांगली डिजायर्ड बाय मेनी, जो बाकी सब लोग जिनकी बहुत इच्छा रखते हैं कि काश हमें भी मिल जाए, वो अवार्ड्स आपने जीते हैं। व्हाट डू दीज अकम्प्लिशमेंट्स मीन टू यू? ये सारी जो विक्ट्रीज हैं वो आपके लिए क्या मायने रखती हैं? Now, Dr. Malik says, I truly appreciate these accolades that have been showered on me. मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उन सारे एक्लोइड्स, यानी जो ऑनर्स मुझे मिले हैं, जो मुझे दिए गए हैं। These achievements are a testimony to my belief that physical limitations don't define one's potential. ये achievements जो मैंने हासिल किए हैं, ये मेरे विश्वास को बढ़ाते हैं कि फिजिकल लिमिटेशंस, अगर किसी इंसान में फिजिकल लिमिटेशंस है, कुछ कमी आए, वो उसके पोटेंशियल को डिफाइन नहीं करते। मोरोवर, आई एम ए प्रोपोनेंट ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी। एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी का मतलब है कि एक पर्सन की जो एबिलिटीज होती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ना कि उसकी लिमिटेशन। तो डॉक्टर दीपा मलिक कहती है कि मोर ओवर आई एम ए प्रोपोनेंट, ये वर्ड आपको गिवन है, जो एक ऐसे पर्सन जो फेवर में बोलते हैं किसी पर्टिकुलर आइडिया और एक्शन के फेवर में। तो डॉक्टर दीपा मलिक भी इसी फेवर में कहती हैं कि मैं इस विचार के बिल्कुल फेवर में हूँ कि एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी, कि एक पर्सन की एबिलिटी ज्यादा मैटर करती है, ना कि उनकी उसकी लिमिटेशंस। हमें उसकी एबिलिटीज को देखना चाहिए। दैट इज इनक्रेडिबल। कुड यू शेयर समथिंग अबाउट द चैलेंजेस यू फेस्ड इन योर जर्नी एंड यू हाउ ओवरकेम देम? दैट्स इनक्रेडिबल। ये बहुत इनक्रेडिबल है जो भी आपने बोला, इनक्रेडिबल, वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव। नाउ इंटरव्यूअर सेज कि क्या आप ऐसे चैलेंजेस शेयर करेंगे हमारे साथ जो आपने अपनी जर्नी में फेस किए और कैसे आपने उनके ऊपर जीत हासिल की? डॉक्टर मलिक कहती है, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फॉर मी वाज सोसाइटियल परसेप्शन। सबसे पहला चैलेंज मेरे पास क्या था? सोसाइटी की परसेप्शन, सोसाइटी के व्यूज मेरे बारे में। पीपल ऑफन अंडर एस्टिमेटेड माई एबिलिटीज, लोगों ने मेरी एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट किया। ओवरकमिंग दिस रिक्वायर्ड नॉट ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ बट ऑल्सो मेंटल रेजिलियंस। और सोसाइटी के इस परसेप्शन पे, इस व्यूज पर ओवरकम करना, वो ओवरकम करने के लिए हमें फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ की भी बहुत जरूरत है। आई इम्ब्रेस्ड चैलेंजेस, मैंने सभी चैलेंजेस को गले लगाया एज अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव माई कैपेबिलिटीज। सभी चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज समझ के गले लगाया ताकि मैं अपनी कैपेबिलिटीज को शो कर सकूं। The support of my family, coupled with my fortitude, allowed me to turn obstacles into stepping stone. मेरी फैमिली का सपोर्ट और मेरे अंदर की जो स्ट्रेंथ थी, fortitude क्या होता है? स्ट्रेंथ। मेरे अंदर की ताकत जो थी
डिफिकल्ट टाइम को फेस करने के लिए। मेरी फैमिली का सपोर्ट और मेरी स्ट्रेंथ दोनों ने मुझे अलाउ किया कि कैसे मैं अपनी लाइफ में जितनी भी रुकावटें ऑब्स्टेकल्स हैं उनको स्टेपिंग स्टोन में कन्वर्ट कर सकूं, यानी मैं अपनी रुकावटों को अपनी अपॉर्चुनिटीज समझ सकूं। योर स्टोरी इज इंडीड अ टेस्टामेनी, यानी प्रूफ। आपकी स्टोरी सच में एक प्रूफ है टू द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। योर स्टोरी इज इंडीड इन एन एग्जाम्पल टू द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। आपकी स्टोरी जो है ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हमारे अंदर अगर डिटर्मिनेशन है किसी काम को करने की तो वो हो सकता है। हाउ डू यू बिलीव स्पोर्ट्स एंड पैरा ओलंपिक्स कैन कंट्रीब्यूट टू चैलेंजिंग सोसाइटी स्टीरियोटाइप्स? आप कितना बिलीव करते हैं कि ये जो स्पोर्ट्स होते हैं और पैरा ओलंपिक गेम्स होती है ये कंट्रीब्यूट करती है हमारी लाइफ में कि सोसाइटी में जो स्टीरियोटाइप्स हैं, लोगों की जो डिसेबल पीपल के बारे में जो व्यूज बने हुए हैं उनको चैलेंज करती है? व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ पैरा ओलंपिक्स इन योर लाइफ? पैरा ओलंपिक्स का आपकी लाइफ में क्या असर हुआ? Honestly, I feel sports, especially Paralympics, have the extraordinary ability to challenge stereotypes and change attitude towards disability. डॉक्टर दीपा मलिक कहती है ऑनेस्टली मैं फील जो करती हूँ कि स्पोर्ट्स स्पेशली जो पैरा ओलंपिक्स गेम्स होती हैं हैव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, ये इनके अंदर सच में एबिलिटी है कि कैसे लोगों के स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर सके, कैसे उनके जो व्यूज बने हुए सोसाइटी के डिसेबल पीपल के बारे में उनको चेंज कर सके और कैसे उनके एटीट्यूड को चेंज कर सके टुवर्ड्स डिसेबिलिटी। व्हेन पीपल विटनेस द स्ट्रेंथ, जब लोग देखते हैं विटनेस करते हैं स्ट्रेंथ को, स्किल को, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को पैरा एथलेटिक्स, इट ब्रेक्स डाउन प्री कंसीव्ड नोशंस। ये क्या करते हैं जो लोगों की ओपिनियन बनी हुई है, ओपिनियन अबाउट समथिंग इवन बिफोर नोइंग द ट्रूथ। कुछ लोगों की ऐसी ओपिनियन बनी होती है बिना चीजों को देखे बिना वो टूटती नहीं है। तो पैरा एथलीट्स जो होते हैं इट ब्रेक्स डाउन देयर प्री कंसीव्ड नोशन। पैरा ओलंपिक्स हैज गिवन मी अ न्यू लीज ऑफ लाइफ एंड हेल्प मी पुश बाउंड्रीज। पैरा ओलंपिक्स ने मेरी लाइफ को एक नई लाइफ दी है, मेरी लाइफ को एक नई लाइफ, न्यू लीज ऑफ माई लाइफ, और मुझे हेल्प किया है कि बाउंड्रीज को तोड़ के कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। हाँ, इट हैज मेड मी व्हाट आई एम टुडे। ये जो पैरा ओलंपिक्स है इन्होंने मुझे विश्वास दिलाया जो आज मैं आपके सामने हूँ। इट हैज मेड मी रियलाइज दैट इंडिविजुअल्स विद disabilities कैन बी एज कैपेबल इफ नॉट मोर देन देयर एबल बॉडीड काउंटेड पार्ट्स। तो मुझे ये भी विश्वास दिलाया, रियलाइज करवाया है कि जो इंडिविजुअल्स जिनके अंदर डिसेबिलिटीज होती है वो उतने ही कैपेबल है जितने एबल बॉडीड काउंटेड पार्ट्स वाले होते हैं, यानी वो भी उनके अंदर भी उतनी ही कैपेबिलिटीज हैं, वो भी कर सकते हैं। Interviewer, beyond the medals, you have become vocal for inclusivity and accessibility. मेडल्स लेने के अलावा आप एक आवाज बन गई है उन लोगों के लिए, इंक्लूडिंग एवरीवन दे थॉट ट्रीटिंग देम, यानी उन सब लोगों के आप एक आवाज बन गई हो जो डिसेबल्ड है। हाउ डू यू सी योर रोल इन एडवोकेटिंग फॉर डिसेबिलिटी राइट्स एंड इंक्लूसिविटी? आप अपने आप को कैसे अपना रोल कैसे देखते हैं कि आप डिसेबल लोगों को एडवोकेट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनके राइट्स को? डॉक्टर मलिक कहती हैं एडवोकेसी इज इंटीग्रल टू माय मिशन। एडवोकेसी तो ऐड हो गया मेरे मिशन में। एडवोकेसी, आई स्ट्रांगली बिलीव इन वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ स्ट्रेंथनिंग द इमोशनल हेल्थ ऑफ पर्संस विद चैलेंजेस एंड एम्पावरिंग। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट मीन्स मैं इस आई स्ट्रांगली बिलीव इन वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ स्ट्रेंथनिंग द इमोशनल, यानी मैं उन लोगों के लिए काम करने में बहुत विश्वास रखती हूँ जो लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और उनको ऊपर उठाने में। वुमेन थ्रू आउटडोर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचरस एक्टिविटीज। इन शॉर्ट अगर हम समझें तो डॉक्टर दीपा मलिक कहती है कि आई स्ट्रांगली बिलीव इन वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ स्ट्रेंथनिंग द इमोशनल हेल्थ ऑफ पर्सन विद चैलेंजेस एंड एम्पावरिंग वुमेन थ्रू आउटडोर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचरस एक्टिविटीज। मैं उन सभी लोगों के लिए काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोगों की जो लोग फिजिकल चैलेंज फेस कर रहे हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कि आउटडोर स्पोर्ट्स भी है उनकी लाइफ में और बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज हैं। I also support persons from lower socio-economic strata
एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट टू पैरा स्पोर्ट्स पर्सन। मैं उन लोगों को भी स्पोर्ट्स सपोर्ट करती हूँ जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी कम है, इकोनॉमिकली वीक है, और उनको वो सब इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना चाहती हूँ जो एक स्पोर्ट्स पर्सन के पास होने चाहिए। आई बिलीव यूथ इज द वॉइस ऑफ टुमारो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिलीव करती हूँ कि यूथ की आवाज कल है। यूथ इज द वॉइस ऑफ टुमारो। So we organize disability sports awareness and advocacy sessions at various schools and colleges. तो हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिसेबल पीपल के लिए स्पोर्ट्स की क्या अवेयरनेस है, कैसे स्पोर्ट्स में वो अपनी जगह बना सकते हैं जो लोग डिसेबल्ड हैं, और अलग अलग सेशंस भी ऑर्गेनाइज करती हूँ डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में और कॉलेजेस में। My goal is to contribute to create a society where everyone, regardless of ability, is treated with dignity and given a fair chance to succeed. मेरी लाइफ का गोल क्या है कि सोसाइटी में मैं कंट्रीब्यूट अपना योगदान देना चाहती हूँ। ऐसी सोसाइटी चाहती हूँ जहाँ पे हर कोई, उसको एबिलिटी से जज ना किया जाए, हर किसी को ट्रीट किया जाए रिस्पेक्ट से, और हर किसी को एक फेयर चांस दिया जाए जीतने के लिए। Interviewer, lastly, what advice do you have for individuals facing challenges or setbacks, especially those with disabilities who aspire to achieve their goals? मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि आप उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहते हैं जो लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो डिसेबल हैं और वो उनका कोई अपने गोल को हासिल करना चाहते हैं। डॉक्टर मलिक कहती है, आई वुड से एवरी सेटबैक इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर स्ट्रेंथ। कि हर मुश्किल, हर सेटबैक जो होता है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ही होता है अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करने के लिए। सराउंड योर सेल्फ विद अ सपोर्ट सिस्टम। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको सपोर्ट करें। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास करें। एंड लेट योर जर्नी इंस्पायर अदर्स, और आप अपनी लाइफ को ऐसा बनाएं जिससे आप और लोगों को इंस्पायर कर सकें। Remember, disability is not a limitation. It is a unique strength waiting to be unleashed. ध्यान रहे, डिसेबिलिटी कोई कमी नहीं है, बल्कि एक अलग तरह की ताकत है जो वेटिंग टू बी अनलेस्ड, जो रिलीज ऑफ समथिंग पावरफुल दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। एक ऐसी पावर है जो वेटिंग टू बी अनलेस्ड, यानी जो वेट कर रही है दुनिया के सामने लाने की, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ऐसी ताकत है। Thank you for sharing your insight. Your story is undoubtedly inspiration. अब आपके आवाज, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स। दैट मीन्स हमें आपके आइडियाज सुनने का मौका मिला, उसके लिए थैंक यू। और आपकी जो स्टोरी है सच में ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स बीन अ प्लेजर। So now the chapter is ended. I hope you have understood the chapter. Let's meet in our next video with a new chapter. Thank you.